नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी पेंशन धारकों के लिए एक नई ताज़ा खबर और एक नई ताज़ा अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी यानी कि जो पेंशन धारक है उन सभी के लिए एक और नई खुशखबरी की बात है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे विकलांग पेंशन धारक हो, आप विधवा पेंशन धारक हो या वृद्ध अवस्था पेंशन धारक हो, आप कोई भी पेंशन धारक हो, तो आप सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है और बहुत नई खुशखबरी है। इस राज्य ने 1 फरवरी और 2 फरवरी को की है, यानी कि 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक पेंशन ट्रांसफ़र आपके बैंक अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट में जो है 3,000 से लेकर 4,000 रुपये तक ट्रांसफ़र कर दिए हैं। कैसे आप चेक कर सकते हैं और वे कौन कौन से पेंशन धारक हैं जिनको ये पेंशन दी गई है, आपको मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी कोई भी जो इसमें योजना है, जो इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो आपसे छूटे नहीं और आप इन योजनाओं का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इन वीडियो का लाभ उठा सके और इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधे सरकारी पोर्टल पर लेकर आ गया हूँ। आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है और ये कौन सा राज्य है और कौन से राज्य को पेंशन दी जा रही है ये भी मैं आपको ध्यान से बताऊंगा। ध्यान से आप देखिएगा, यानी कि नवीनतम अपडेट और समाचार यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन धारक, ये देखिए आपके सामने है। निराश्रित महिला यानी कि विधवा पेंशन धारक या जिसका कोई मतलब तलाकशुदा जो विधवाएं हैं उनका, या तलाकशुदा जो औरत है उनके लिए ये पेंशन का यहाँ से आप जान सकते हैं। दिव्यांग पेंशन धारक, ये आप यहाँ से जान सकते हैं कि इनके बारे में कैसे आपको बताया जाता है। और ये कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक, जो कुष्ठ अवस्था पेंशन रोगी हैं उनके लिए पेंशन ये यहाँ से दी जाती है। मैं ये आप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं और इसी के साथ साथ मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये पेंशन का दिखाना है और कैसे आपको देखना है। बहुत सारे जो है वो एक गलत तरीके से पेंशन देख रहे हैं। देखिए, ये आपके सामने है पेंशन वितरण सारांश वित्त वर्ष 2022 और 23। ये आपके सामने है। यहाँ पर वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक ये आपके सामने दे दिया गया है। इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 और Q4 ये चीज़ें दे दी गई है। अभी Q1 की जो पेंशन है वो आप सभी को भेज दी गई है। ये देखिए, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ये पेंशन यहाँ से दी जाती है। सेम ये देखिए, Q2 में भी आपको जो पेंशन है वो यहाँ पे वितरित कर दी गई है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि Q3 की जो पेंशन है और Q4 की जो पेंशन है वो अभी दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है, इसका एक कारण है क्योंकि अभी तक जितने भी पेंशन धारक हैं सभी के पेंशन नहीं दी गई है। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो पेंशन का ब्यौरा है, आपका जो डाटा है वो यहाँ पर पोर्टल पर नहीं चढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी तक सभी की पेंशन नहीं दी गई है। अभी मैं ये देखिए, आपको टोटल पेंशन यहाँ पर दे दी गई है, कितनी आई है, कितनी ये यहाँ पर दी गई है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपको ये पेज कैसे ओपन करना है और यहाँ से नहीं आपको कैसे देखना है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना और ये लिंक वहाँ पर डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो ये राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य की। यहाँ पर आपको जो पेंशन दी जाती है वो कितनी दी जाती है और किस तरीके से दी जाती है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, निराश्रित महिलाएं पेंशन, दिव्यांग पेंशन और ओल्ड एज जो पेंशन है इन सभी को दी जाती है 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। प्रत्येक 3 मंथ के अंतराल में आपको जो पेंशन है वो दे दी जाती है। जिसमें कुछ पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो दिसंबर महीने तक रुकी हुई है, यानी कि अभी तक नहीं आई है, 2022 तक रुकी हुई है, नहीं आई है। लेकिन जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है उनकी होती है 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से जो आपको पेंशन दी जाती है
वो आपको 3,000 के हिसाब से दिया जाता है। इसमें भी ये 3-3 महीने के अंतराल में आपको, मंथ के अंतराल में आपको जो पेंशन है वो वितरित की जाती है। कुछ पेंशन धारकों के पास क्या हो रहा है कि पेंशन वितरित कर दी गई है, यानी कि जनवरी महीने में भी आपको पेंशन की दी गई है और अब फरवरी शुरू हो गया है 2023, तो इसमें भी आपको जो पेंशन है वो दी जा रही है। फरवरी को जो पेंशन आई थी मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, और जो 2 फरवरी को जो पेंशन आई है उसके भी मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कि कैसे आपको और कितना कितना आपको पेंशन दिया गया है। तो सबसे पहले ये पेज में आपके सामने ओपन हो रहा है। देखिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है। ये आपके सामने पेज ओपन हो गया है। अब पेज ओपन होने के बाद क्या होता है कि जहाँ पर ये आप देखिए वृद्धावस्था पेंशन, ये आपके सामने है, और आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। ये और ये यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं, जिसका भी आप देखना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और ये पेंशन आप देख लेंगे। अभी आपके सामने ये आ गया है, देखिए ये देखिए निराश्रित महिला का है। अब आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ये हो गया। अब आपके सामने पोर्टल खुल गया है। ये देखिए अब आपके सामने निराश्रित महिला, यानी कि ये आपके सामने पोर्टल आ गया है खुलकर। ये पेज आपके सामने खुलेगा, यानी कि देखिए निराश्रित महिला पेंशन। अब यहाँ पर सीधा ये प्रारूप आपके सामने आएगा। ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको क्या करना है, यानी कि सूची में जाना है, नीचे सूची में जाकर, यानी कि 2022-23, क्योंकि यही चल रहा है, इसको आप क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने पेज ओपन हो चुका है। पेज ओपन होने के बाद निराश्रित महिला पेंशन, ये पूरी की पूरी 2022 जो आपका सारांश है पूरा दिया गया है। जनपद वाइज Q1 Q2 ये आपके सामने दे दिया गया है। और आपके सामने पूरे जितने उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं सभी यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप किसी भी राज्य को चुन सकते, राज्य के ज़िले को चुन सकते हैं। ये गाज़ियाबाद, गाज़ीपुर जो भी है उस पर, मान लीजिए हम गाज़ियाबाद से है, आप कहीं से भी हो, तो आप ये क्लिक कीजिए। आपके सामने पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपका जनपद क्षेत्र आएगा, और ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों तरह से हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र और ये शहरी क्षेत्र, आप जिस भी एरिया में रहते हो वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा। और इसके बाद आपके सामने Q1 Q2 की जो पेंशन है वो ओपन हो जाएगी। मान लीजिए आप यहाँ पर रहते हैं, आपने लोनी ओपन किया। अब इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने सीधा ये पेज ओपन हो गया है। देखिए अब आपके सामने जो लोनी के आसपास के जितने भी आपके गांव जो उसके क्षेत्र में आते हैं वो आपके सामने पूरी लिस्ट दिखाई गई है। ये यानी कि 55 जो आपका रिकॉर्ड है, जो गांव इसके क्षेत्र है वे आपके सामने दे दिए गए हैं। इनमें से आप कोई भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर आकर इसको देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपके गांव या फिर आपका कस्बा, जो अगर शहरी क्षेत्र में है तो कस्बे आएंगे, गांव क्षेत्र है तो गांव का नाम आएंगे। ये कितनी उनको पेंशन दी गई है, ये पहला क्वार्टर है, ये आपके सामने देखिए दे दिया गया है। Q1 Q2 Q3 की और 4 की अभी तक नहीं चढ़ी है, क्योंकि जब तक सभी की नहीं आएंगी तब तक आपको जो पेंशन है वो पोर्टल पर नहीं चढ़ाई जाएगी। तो ये था, आप इस तरीके से आप अपनी पेंशन जान सकते हैं किसी भी तरीके से। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे लाइव सबूत के साथ, जो आपको 1 तारीख और 2 फरवरी को जो पेंशन वितरित की गई है उसका सबूत। ये देखिए दोस्तों आपके सामने ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो आपके सामने है आप देख लीजिए। एन अमाउंट इन आर, यानी कि 4,000 रुपये हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। देखिए आपके सामने डेट ये दिया गया है। जी हाँ दोस्तों देखिए, 1 फरवरी 2023, यानी कि 1 Feb 2023 को जो आपके सामने हैं वो पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब इनका जो बैलेंस है वो हो गया है 4,082.80, यानी कि 4,082 रुपये 80 पैसे केनरा बैंक के द्वारा। एक और मैं आगे दिखाता हूँ, आप देखिए ये रहा आपके सामने। यहाँ पर भी आपको क्या है कि यहाँ पर आपको 3,000 रुपया जो क्रेडिट किया गया है, डेट देख लीजिएगा, यानी कि 1 तारीख दूसरा महीना फरवरी 2023 को आपको 3,000 रुपये भेज दिए गए। ये भी केनरा बैंक का है जो हमें मिला है, यानी कि 3,050 रुपया इनका टोटल बैलेंस हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपके सामने 4,000 रुपये, यानी कि 2 तारीख में भी, ये देखिए आपको सीधे में 2 तारीख यानी कि 2 फेब
फरवरी 2023 को। जी हाँ दोस्तों, 2 फरवरी 2023 को आपको सीधे 4,000 रुपये इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है और इनका जो टोटल बैलेंस हो गया 4,150 रुपया 70 पैसे यानी कि 7 जीरो। जी हाँ दोस्तों, एक और मेरे पास मैसेज है, ये देखिएगा, 3,000 रुपये यानी कि हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट यानी कि, और डेट ये रही आपके सामने 02 यानी कि 2 तारीख दूसरा महीना 2023, 2 फरवरी 2023 को जो है इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए और इनका जो टोटल बैलेंस है 3100 यानी कि 3,100 रुपया 50 पैसे ये केनरा बैंक से आपको भेजा गया है। दोस्तों आप परेशान मत हो, जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है उनकी भी भेज दी जाएगी और जल्दी से जल्दी अपना बैंक अकाउंट आप जाकर चेक करा सकते हैं, जिनकी पेंशन आ चुकी है या जिनकी नहीं आई है, और अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट करा सकते हैं। दोस्तों हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल है या किसी भी पेंशन से रिलेटेड, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।